अमितोष जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि मतलब साफ ये नजर आ रहा है चुनाव है अगले साल पश्चिम बंगाल में, बाबरी बहाना है और कुल मिलाकर यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाना है। वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो सके वोट हासिल करो। अब आप हुमायूं कबीर की ये मिसाल देख लीजिए, टीएमसी के नेता हैं, विधायक हैं, बाबरी की नींव रखेंगे, 6 दिसंबर को रखेंगे। पार्टी ने अब तक बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है, लेकिन पार्टी ओन भी नहीं कर रही है, मतलब उगलता भी नहीं बन रहा है, निगलता भी नहीं बन रहा है। ये रणनीति किस तरीके की नजर आती है आपको अमितोष जी? जी रोमाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब बंगाल की बात आ रही है तो मुझे लगता है बाबरी से पहले मैं कुछ चंद पंक्तियां आपके माध्यम से कह देता हूं। ओम करुणाम वदनाम धोरा मुक्त केशी चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम कल्याणी शर्त्याणी प्रत्यर्थ पर्यारणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ये वो काली की माता की कुछ बातें हैं जो बंगाल की सड़कों पर हर एक घर घर तक गूंजती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, बंगाल की स्थिति ये हो गई है कि बाबरी तो बहाना है और घुसपैठियों को अपनाना है। हम इस देश में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, गांव हुआ करता था रोमाना जी, सब शांति से रहते थे। फिर एक चिड़िया बाहर से आती है और वो सेक्युलरिज्म की बात लेते हुए उस पूरे गांव के अंदर में सबको बांटने का प्रयास करती है। कैसे मैं उस चिड़िया को सेक्युलरिज्म का नाम देता हूं, देखिए बाबरी की बात करोगे तो सेक्युलर है, जैसे हुमायूं कबीर, टीएमसी के नेता और अन्य सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन राम मंदिर की बात करोगे तो हाथ पे काले पट्टे बांध के सदन में चले जाएंगे और उसको मेंटल स्लेवरी का भी नाम दे दिया जाता है। लेकिन आप अकबर को महान बताओगे और प्रताप को गद्दार बताओगे, यही वही पार्टी थी समाजवादी पार्टी जिसके सांसद ने सदन के अंदर में प्रताप को गद्दार कहा गया था। वक्फ की बात करोगे तो सेक्युलरिज्म खतरे में है, लेकिन मुर्शिदाबाद कर दोगे तो फिर वो सेक्युलरिज्म सही हो जाएगा। एसआईआर की बात करोगे तो वो गलत है, लेकिन एसआईआर के बाद इन्फिल्ट्रेशन की बात करोगे तो सही हो जाएगा। संदेश खाली की बात करोगे तो गलत है, आरजी कार केस में राम और शाम की ममता बनर्जी बात कर देगी तो सेक्युलरिज्म इनका सही हो जाएगा। आदिल शबीना और उमर नबी की बात करोगे तो गलत है, वो एक मजहब टेररिज्म की बात नहीं करोगे। लेकिन बाबरी के नाम पर 32 धमाके करने का एनआईए ने जो एनालिसिस निकाला वो गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बंगाल की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जब भी कोई सरकार कुछ काम करती है तो उसको सेक्युलरिज्म के चश्मे से देख लिया जाता है और वन साइडेड पॉलिसी बता दी जाती है। वैसे ही बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन की हम बात करेंगे तभी तो इस तरह के स्टेटमेंट वहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर हम बात करेंगे अकबर, औरंगजेब और महान बता देंगे बाबर को, लेकिन उसके दम पे नागपुर वायलेंस हो जाएगा तो फिर वो सेक्युलरिज्म खतरे में हो जाएगा। बात यह है, सबसे पहले तो रोमाना जी हम यही तय कर लेते हैं कि क्या बाबर नामे तुजू के बाबरी में कहीं पे मस्जिद माना है? जिस जगह पे कोई वुजू करने की जगह नहीं है, नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, जहां पर बाबर के एक लवर बाबरी करके हुए जिनका बाबर नामक के अंदर में आता है, उनको डेडिकेट करी हुई प्रॉपर्टी को आप अपने एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के लिए बराबर मानते हैं, तो सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यही है कि वो लोग इसको अपना रिलीजियस स्ट्रक्चर मान रहे हैं। दूसरी बात, गोविंद सिंह ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह ने, मुझे लगता है हमें उसमें जाना ही नहीं चाहिए। उसको लेकर तो देश की जो सर्वोच्च अदालत है उसने उस विवाद का निपटारा कर दिया। और अभी मैंने आज इसीलिए चर्चा की शुरुआत मौलाना अंसार रजा से की और मौलाना अंसार रजा ने भी उस बात को एक बार फिर से दर्शकों के लिए अंडरलाइन कर दिया कि भाई जो फैसला आया देश के हर नागरिक ने, और मैं तो मजहब के नजर से देखती नहीं हूं, देश का नागरिक मतलब देश का नागरिक, वो किसी भी धर्म का है, सबने उस सम्मान किया है उस फैसले का, सबने स्वीकार किया है। इसीलिए सवाल यही है कि साहब अब आज की तारीख, मतलब हम 2025 में हैं और 2025 में 92 में वो विवादित ढांचा गिराया गया था, उसके 33 साल बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया, उसके 6 साल बाद, और वो भी मुर्शिदाबाद जैसी संवेदनशील जगह में। मुर्शिदाबाद जानते हैं ना, इसी साल मुर्शिदाबाद में ही दंगे हुए थे और वहां पर लोगों की जान गई थी। किस तरीके से वक्फ को लेकर वहां पर उबाल लोगों में देखने के लिए मिला था। एक संवेदनशील इलाका है। और संजय जी टीएमसी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी की ये लाइन नहीं है, लेकिन पार्टी खुलकर इस लाइन से अपने आप को डिसोन भी नहीं कर रही है ना। पार्टी क्यों हुमायूं कबीर को बाहर का रास्ता नहीं दिखाती है? पार्टी को यह नजर नहीं आ रहा है कि हुमायूं कबीर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की गंदी राजनीति कर रहे हैं? हर देश के नागरिक को नजर आएगा कि हुमायूं कबीर और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं। संजय जी, रोमाना जी आपके माध्यम से इनसे सवाल भी पूछ सकती है। मायूपुर में जब साधु मरते हैं, संजय जी जवाब दे दें, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा। जी संजय जी, मैं देखिए, मैं मेरे को देखिए, दोनों प्रवक्ता बीएचपी और बीजेपी दोनों प्रवक्ता बहुत बात बोले। हम चाहेंगे रोमाला जी आप शांति से मेरे को बोलने का मेरे को मौका देंगे, ठीक है ना। हम हिंदुत्व को बात बोलेंगे। जब 2008 13 अक्टूबर गांधीनगर शहर बैठाने के लिए 80 से ज्यादा मंदिर तोड़ा गया था, तब हिंदू खतरा में नहीं था, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों शिवलिंग वहां पर तोड़ा गया था, हजारों शिवलिंग तोड़ा गया था, हजारों नहीं, एक नहीं, हजारों शिवलिंग तोड़ा गया था। तो उसमें मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री, उसमें हिंदू खतरा में नहीं है। आलय में जैसे बीप कंपनी से चंदा लेते हैं
उसमें हिंदू खतरा में नहीं है। और इनको एक मंत्री है शांतनु ठाकुर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग है, जो मथुआ का संप्रदाय बोलता है, इसने बीएसएफ को 85 बैटेलियन को लिख रहा है जियाउर रहमान 3 केजी बीब लेके जाएंगे, अपना लेटर हेड में उसको परमिशन देना चाहिए। ये शायद कैमरामैन को बोलेंगे अच्छा तरफ से ये दिखाने के लिए। ये इसमें हिंदू में खतरा नहीं है। इसमें देखिए कैसे ये हिंदू के बात बोला, बहुत बड़ा हिंदू का बात बोला, और वो भी शांतनु ठाकुर लिख रहे हैं बीएसएफ का कमांडर को 85 बैटालियन के कमांडर को लिख रहे हैं जियाउर रहमान बीब लेकर जाएंगे बांग्लादेश में, इसमें आप लोग कुछ नहीं करेंगे, आप इसका परमिशन देंगे। हिंदू खतरे में नहीं है। आज वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बीफ सप्लाई करने के लिए, गाय हमारा माता है, मोदी विदेशी को खिलाता है, उसमें हिंदू खतरा में नहीं है। इसमें हिंदू खतरा में नहीं है। कैसे नकली हिंदू है, दोनों हम आपको समझा देने की कोशिश कर रहे हैं। और हुमायूं कबीर जो बात बोला, हमने बार बार एक चीज आपको दोहरा रहा हूं, बार बार एक चीज आपको हम दोहरा रहा हूं इस कारण में, ये हुमायूं कबीर अपना ब्रीफ है, पार्टी का ब्रीफ ने, हम लोग 7 भावना इतना 6 तारीख को हम लोग निकलेंगे और इसको का हिंदू मुसलमान आपको सिख ईसाई से छोटे जात बड़े जात दलित से लेकर सबको लेकर करेंगे। हिंदुस्तान एक मतलब बंगाली से जगह शांति का वातावरण कैसे करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सद्भावना यात्रा निकाल रही हैं। सद्भावना यात्रा में ममता बनर्जी और टीएमसी में भी कुछ मुस्लिम नेता तो होंगे ना। हुमायूं कबीर तो मुसलमान नेताओं को मुर्शिदाबाद बुला रहे हैं, तो फिर वो टीएमसी के मुसलमान नेता कहां जाएंगे? मुर्शिदाबाद जाएंगे टीएमसी के मुसलमान नेता, या ममता बनर्जी के साथ कोलकाता में सद्भावना रैली में चलेंगे? मुझे बस इतना बता दो, मुसलमान नेता कहां जाएंगे? मुर्शिदाबाद जाएंगे बाबरी की नींव रखने के लिए, या फिर सद्भावना रैली में होंगे मुस्लिम नेता ममता बनर्जी के साथ? कहां होंगे मुस्लिम नेता? देखिए जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र के पक्ष में, बंगाल एक आजादी का धरती है, स्वतंत्रता सेनानी के वो रहेंगे, वो सेकुलर जैसे रहेंगे, देश को मतलब जब आगे बढ़ाने चाहेंगे शिक्षा में, एजुकेशन में, सब कुछ में। लेकिन मेरे एक कहना चाहता हूं, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जितना मंदिर तोड़ा, शिवलिंग तोड़ा गया, शायद औरंगजेब भी नहीं तोड़ा, बाबर भी नहीं तोड़ा। गांधीनगर में जिस तरह से मंदिर तोड़ा गया 2008 में 13 अक्टूबर, इसमें बाबर भी नहीं तोड़ा, औरंगजेब भी नहीं तोड़ा। जितना मोदी जी, योगी जी ने जितना मंदिर तोड़ा है, जिस तरह से गाय को हत्या कर दी गया। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, ऐसे मत कीजिए सर, डॉच मत कीजिए सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मेरी सवाल की गेम को खेलिए सर, उससे बचिए मत सर। नहीं, मैंने सीधा सवाल पूछा, टीएमसी का मुस्लिम नेता 6 दिसंबर को कहाँ होगा? रुमेला जी, रुमाना इसार खान, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, टीएमसी का मुस्लिम नेता 6 दिसंबर को कहाँ होगा? मुर्शिदाबाद में होगा, वो वहां बाबरी की नींव रख रहा होगा हुमायूं कबीर के साथ, या कोलकाता में होगा ममता बनर्जी के पीछे पीछे सद्भावना रैली में? कहां होगा टीएमसी का मुस्लिम नेता? सुनने सबसे रुमाला जी जब बीएचपी और बीजेपी बोलते हैं ना, तो आप लोग को लगता है शायद कोई बाबा को अमृत बानी लगता है। जब हम लोग अपोजिशन बोलते हैं ना, आप लोग बहुत टोकना चालू करते हैं, क्यों मुद्दे पे हम लोग को बात करने नहीं देंगे, ये तय हो चुका है लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में भी। लेकिन उस दिन हिंदुस्तान के चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जो है जो संप्रदाय के, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, पिछड़े वर्ग हो, मथुआ हो, जो भी संपत्ति, सब हम लोग को साथ में कलकत्ता का मतलब शहर में पैर मिलाकर शांति का वातावरण अमन रखने के लिए पूरा बंगाल में उस तरफ से रहेंगे। वो कौन किधर जाता है अपने को देखने की जरूरत नहीं है, अपने को शांति को वातावरण रखने के लिए जो करना चाहिए वो चीज हम बिल्कुल करेंगे। और बंगाल में इस बार भी एसआईआर होने के बावजूद भी वो आपको आज का नतीजा 225 से 245 सीट हम लोग जीतेंगे। आप पर भरोसा भी बंगाल की जनता ने इसी बात को लेकर किया है, तो इसलिए हुमायूं कबीर को जितनी जल्दी पार्टी सही दिशा दिखा दे उतना बेहतर होगा। जरा सा महामंडलेश्वर वेदमूर्ति जी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। महामंडलेश्वर जी, आपने सबको सुना, और ऐसे में जिस तरीके से एक बार फिर बाबरी का जिन ही कहेंगे इसको, जो राजनीति के मैदान में फिर से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान के बीच की दरार और उसके जरिए अपनी राजनीति चमकाने की जो कोशिश की जा रही है, आपकी प्रतिक्रिया उस पर? बहुत सुंदर आपने कहा रोमाना जी। अब आज का जो समय है, हम सब लोगों को आपस में मिलजुल रहने का है, लेकिन बंगाल में अब किसकी नज़र लग रही है? वह बंगाल जो स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस से जाने जाते थे, रविंद्रनाथ टैगोर से जाने जाते थे, और पूरे विश्व का जो केंद्र दक्षिणेश्वरी महाकाली, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, वह बंगाल में ऐसे लोगों की नज़र लग रही है जो एक दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी,
जिसने पूरे देश में तांडव मचाया हो, ऐसे बाबर के नाम से मस्जिद बनाना चाह रहे हैं। कैसी मानसिकता में लोग जी रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही अंसार रजा ने कि अब इस देश में कोई आबर, कोई बाबर, कोई डाबर का मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, अब एक ईंट भी लगने नहीं देंगे, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुसलमान हो। क्योंकि अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि मंदिर और मस्जिद के ऊपर वाद विवाद हो। कई हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसी बंगाल में आप देखेंगे हमारे जो कार सेवक थे वो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, कई लोगों ने अपने प्राण त्यागे। अब शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, उसके ऊपर हम सबको ध्यान देना चाहिए। देखना चाहिए कि देश का मुसलमानों की क्या दयनीय स्थिति है। आज उनकी शिक्षा का देख लीजिए क्या स्थिति है, स्वास्थ्य का स्थिति क्या है। लेकिन अब बनाएंगे क्या, वो भी किसके नाम पर, दुराचारी अत्याचारी के नाम पर। अगर मस्जिद बनाना है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाए, हम भी उसमें ईंट का योगदान करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। देश के मुसलमानों को किस ओर लेके जाना चाहते हैं, उस दुराचारी अत्याचारी की विचारधारा की ओर। इसलिए अब समाज जाग चुका है। अब इन लोगों के इस तरह के कुतर्क के ऊपर कोई ध्यान नहीं देने वाला है। अब ये सब सिर्फ राजनीतिक साधने के लिए, मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। बहुत बढ़िया बात अगर देखा जाए तो मुर्शिदाबाद में आप देखेंगे तो मुस्लिम की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उन लोगों को लुभाने के लिए। लेकिन अब हमारा देश का मुसलमान इन लोगों के बातों पे नहीं आने वाला है। इस तरह की बात आप देखिए ना, आप राम मंदिर अभी बन करके हम सबका तैयार हो गया है, 25 तारीख को ध्वजारोहण है, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वहां पर इन लोगों को मस्जिद बनाने दिया गया, क्या आज तक एक ईंट लगा पाए? नहीं लगा पाए। इससे सीधा संदेश जाता है कि हमारा देश का मुसलमान अब बाबरी मस्जिद नहीं, चंदा नहीं जुटा पाए हैं, वहां मस्जिद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।